सभी आदर्श भारतीय नागरिकों को मेरे तरफ से नमस्कार। आज जो मेरा विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा चर्चा का, वो रहेगा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध टिप्पणी करना, न कि उसकी धर्म और जाति या उसके संप्रदाय पर टिप्पणी करने। ये मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी। और क्यों, मैं अंग्रेजी शासन के दौरान दो वायसराय जो रहे, लॉर्ड लीटन और लॉर्ड रिपन, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर भारतीय समाज के प्रति रहा। लॉर्ड लीटन 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय जो रहा, उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करके समाचार पत्रों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया, जिससे उसको भारी विरोध झेलना पड़ा। और एक प्रकार से उसने अंग्रेजी शासन को भारत में कमजोरी करने का कार्य किया। संकुचित मानसिकता के अंग्रेजों ने संभवतः उसकी प्रशंसा की होगी, परंतु उसने भारत में अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने के आंदोलन को तेज करने का काम किया, आग में घी डालने का काम किया। दूसरा, उसने अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते हुए अफगानिस्तान पर हमला किया और इस युद्ध पर 2 करोड़ पाउंड स्टर्लिंग खर्च हुआ, जो भारतीय खजाने को पर लादा गया। भारतीयों को अप्रत्यक्ष रूप से करों के रूप में वो बोझ मिला। ये उसकी जो कार्यप्रणाली थी लॉर्ड लीटन की, वो भी काफ़ी नीचे दर्जे की रही। और मैं आपको यही चर्चा करना चाहता हूँ कि लीटन की जो नीतियाँ थी वो बहुत ही नीचे दर्जे की नीतियों के रूप में जानी जाएंगी इतिहास में। 1878 में आर्म्स एक्ट पास किया। भारतीय लाइसेंस के बिना हथियार नहीं रख सकते थे, शस्त्र नहीं रख सकते थे। और उसने भारतीय सिविल सेवा की उम्र भी 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की, जिससे भी भारतीयों को समस्याएं बढ़ी परीक्षा में भाग लेने में, और उसका भी भारतीयों ने एक प्रकार से विरोध किया, लीटन की इस बदलाव का भी, इस परिवर्तन का भी। तो लीटन जितने भी अपने कार्य करके गया, वो अंग्रेजी जो साम्राज्य के जो अंग्रेज समर्थक थे, उन्होंने जरूर खुशी जाहिर की होगी, परंतु भारतीय समाज आज भी उसको अनादर की दृष्टि से देखता है और कटु आलोचना करता है कि उसने जितने भी निर्णय लिए वो भारतीय समाज के सभी अहित के लिए, और उसके पास हित के लिए करने को कुछ नहीं था। परंतु उसके बाद अंग्रेज प्रतिनिधि होते हुए भी जो वायसराय 1880 में लॉर्ड रिपन, जो भारत के वायसराय बनकर जो आया, मैं उस रिपन को इस मामले में कुछ प्रशंसा करना चाहूँगा। रिपन की अंग्रेज अधिकारी होते हुए, वायसराय होते हुए भी, कि स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता भारत में रिपन को। और सबसे बड़ी जो देन रिपन की भारतीय स्वाभिमान को बढ़ाने में, न्यायप्रियता की बात करने में अगर उनके साथ जोड़ा जाए, तो इल्बर्ट बिल लेकर आना। क्या था इल्बर्ट बिल, मैं थोड़ा ये भी बताऊंगा कि इल्बर्ट बिल के जरिए, और ये भारतीय न्यायाधीशों को अधिकार दिया गया था कि वो 1883 में, इल्बर्ट बिल 1883 में रिपन की परिषद के सदस्य मिस्टर PC इल्बर्ट ने परिषद में एक विधेयक रखा था। रिपन की परिषद का सदस्य था PC इल्बर्ट, और उसने एक विधेयक रखा परिषद में, और इस विधेयक में ये प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियन अपराधियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए। अंग्रेजों ने इसका व्यापक विरोध किया, परिषदें बनाई कि ये गलत है, भारतीयों को, जजों को, न्यायाधीशों को अंग्रेज अपराधियों या यूरोपियन अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार न दिया जाए। परंतु रिपन की परिषद का एक सदस्य PC इल्बर्ट इस विधेयक को लेकर आया, और कुछ सुधारों के साथ कि उसकी
पुनर्सुनवाई की जा सकती, इस तरह की बातों के साथ उसको लागू भी किया। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लिटन बहुत बुरा करके गया, रिपन कुछ अच्छा करके गया। इस वजह से उदारवादी जो चेहरे होते हैं किसी समाज, संप्रदाय, धर्म से संबंधित, वो दूसरे समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण कुछ हद तक उदार होता है, और उदारवादियों के बल पर ही समाज, राष्ट्र, विश्व आगे बढ़ता है, अशांति से बचता है। तो मैं यही कहूँगा कि किसी व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन किया जाए, न कि किसी जाति, धर्म और संप्रदाय को सामूहिक रूप से आलोचना का शिकार बनाया जाए। धन्यवाद।